हमारे शास्त्रों में उत्तम संतान सुख के लिए पुराणों में माता पिता के भी कुछ नियम बताए गए हैं। यदि माता पिता इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही उनको उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे जायति सुकृति तथा तथा विधानम नियमम तत्पित्रो कन्या में। अर्थात माता पिता यदि शुचिता पूर्वक रहते हैं, पवित्रता पूर्वक रहते हैं और साथ ही साथ पति पत्नी अपने जीवन यापन करते समय विधि पूर्वक, धर्म पूर्वक और विधान पूर्वक यदि रहते हैं तो निश्चित ही उनके यहाँ गुणवान, यशस्वी और योग्य संतान जन्म लेती है। कुछ नियम बताए हैं हमारे शास्त्रों में जो पति पत्नी के लिए रहते हैं। ऋतु काले तो नारी नाम त्यजेत दिन चतुष्टये। जब मासिक धर्म से स्त्री रहती है, रजस्वला धर्म से स्त्री रहती है तो 4 दिन तक उसको गृह कार्य से दूर रहना चाहिए और अपने पति से भी उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में विश्व रूप के वध से लगी विश्व रूप के वध से इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उस ब्रह्म हत्या का पाप जो है वह स्त्रियों के रज में होने के कारण स्त्रियों को 4 दिनों के लिए अपवित्र माना जाता है और 1 सप्ताह के बाद वह स्नान इत्यादि करके पवित्र होती हैं। इसका वर्णन हमारे यहाँ तैत्तिरीय संहिता में आया है और बृहद पाराशर स्मृति में विस्तृत रूप से इसका वर्णन दिया गया है। तो प्रथम दिन जब स्त्री रजस्वला होती है तो प्रथम दिवस या दूसरे दिवस यदि गर्भाधान होता है, गर्भ स्थापित होता है, तो संतान जो गर्भ के अंदर आती है वह प्रसव काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या प्रसूति गृह में या गर्भ के अंदर ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तीसरे दिन यदि गर्भाधान होता है तो अंगहीन और अल्पायु संतान जन्म लेती है और चौथे या 5वें दिन यदि गर्भाधान होता है तो विद्याहीन, पापी, परिस्त्रीगामी और दरिद्री प्राणी माता के गर्भ में आता है। ऐसा हमारे सुश्रुत संहिता नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। 1 सप्ताह के पश्चात वह स्त्री पवित्र होती है, स्नान इत्यादि करने के बाद वह शुद्ध होती है, पवित्र होती है और फिर वह गृह कार्य के लिए और देव कार्य इत्यादि के लिए पवित्र हो जाती है। इन सब कार्य करने के लिए योग्य हो जाती है। तो सप्ताह मध्य यो गर्भे भवेन मलिनाशया। इस मासिक धर्म के 1 सप्ताह के अंदर यदि गर्भ स्थापित होता है तो मलिन चित्त वाला, मलिन मनोवृत्ति वाली पापी मनुष्य माता के गर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए इन 7 दिनों तक गर्भाधान संस्कार से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। 7 दिन पश्चात जब स्त्री पवित्र होती है तो 8वें दिन गर्भाधान होने से पुत्र और 9वें दिन गर्भाधान होने से कन्या की प्राप्ति होती है। अर्थात सम रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र की प्राप्ति और विषम रात्रियों में गर्भाधान होने पर कन्या की प्राप्ति होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भधारण के समय जिस प्रकार माता पिता की मनोवृत्ति होती है, यदि उनकी मनोवृत्ति पवित्र है, उनका चित्त धर्ममय है, मनोवृत्ति पवित्र है, तो उत्तम गुण वाली संतान माता के गर्भ में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार बहुत सारे नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उस प्रकार से यदि व्यक्ति धर्म पूर्वक और विधान पूर्वक जीवन यापन करता है तो निश्चित उत्तम गुण वाली संतान की उनको प्राप्ति होगी।